वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह। आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो भी साथी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चन आए। चलिए, तो ये आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन आज का। निम्न में से मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी आता है इसमें आपका। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन राइट्स डे। क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। इसके लिए आयोजन संरक्षण 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी थी। कब दी थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये। हाल ही में इंडिया की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की सबसे अमीर महिला है आपकी रोशनी नाडर। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। रोशनी नाडर है भारत की सबसे अमीर महिला। हाल ही में हुरून इंडिया ने कोटक वेल्थ के साथ मिलकर भारत की मौजूद 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें एच सी एल टेक्नोलॉजी की चेयरमैन रोशनी नाडर पहले स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति है 54,850 करोड़ रुपए। कितनी है? 54,850 करोड़ रुपए है उनकी कुल संपत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है 1,000। कितने? 1,000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन सी आता है आपका इसमें। हाल ही में 10वें वैश्विक खेल सम्मेलन टर्फ 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री रिजिजू, कौन है खेल मंत्री? रिजिजू। रिजिजू ने 1,000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये आ जाता है आपका। निम्न में से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन ये आयोजन किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें। नई दिल्ली में किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन द्वारा 8 दिसंबर को 16वें, कब? 8 दिसंबर को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में भाग लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट में उन्होंने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की नई दिल्ली में 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित करने की जानकारी दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये। निम्न में से किसने वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका यूलिमर रोहास और मेंडो ने। यूलिमर और मेंडो ने, यानी ऑप्शन सी आता है आपका इसमें, दोनों ने। ऑप्शन सी आता है आपका इसमें, दोनों ने ये खिताब जीता है। यूलिमर रोहास और मेंडो डुप्लिटिन्स दोनों ने वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 तथा स्वीडन के पोल वाल्टर को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये।
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस धरोहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपका ग्वालियर का किला, ओरछा के महल का मंदिर, यानी दोनों। ऑप्शन सी आता है आपका इसमें, दोनों। ग्वालियर का किला, ओरछा के महल का। मध्य प्रदेश राज्य के दो धरोहर ग्वालियर का किला और ओरछा के महल का मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका ये आ जाता है आपका, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास लिया है? तो ये लिया है आपका पार्थिव पटेल ने। ऑप्शन डी आता है आपका इसमें, पार्थिव पटेल ने संन्यास लिया है। ऑप्शन डी पार्थिव पटेल। हाल ही में पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आता है आपका, जैव ईंधन विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता करने की घोषणा की है? तो यह की है 2.5 मिलियन। ऑप्शन बी आता है आपका इसमें, 2.5 मिलियन सहायता करने की घोषणा की है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में जैव ईंधन के विकास के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की सहायता करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका हाल ही में नए संसद भवन का शिलान्यास किया। तो ये किया गया आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए आता है आपका इसमें, 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया, जो 2022 तक पूरा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 2022 तक पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये है आपका, हाल ही में आस्था देवू का निधन हुआ। हाल ही में आस्था देवू का निधन हुआ। तो ये हुआ था 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। भारतीय समकालीन नर्तक आस्था देवू को 10 दिसंबर 2020 को कैंसर से मृत्यु हो गई। 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें, और 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।